गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में जो मेथड पढ़ेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड है हमारा मेथड ऑफ वेरिएशन वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। प्राचल विधि, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जो हमारे पहले मेथडों से हम नहीं सॉल्व कर पाए हैं। तो इस मेथड में हमको क्या करना होता है कि ये मेथड जो है वो हमारे कंप्लीट सॉल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, किस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन, वही हमारी स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx plus qy equal to r, where p, q and r are function of x only. ओके तो इस मेथड को करने से पहले हमको इसका कॉम्प्लीमेंट्री जो फंक्शन है वो नोन होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, व्हेन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज नोन, ये हमको मालूम होना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए, मान लेते हैं हम, लेट द CF ऑफ, मैं इस इक्वेशन को 1 कर देता हूँ, पर जो मैंने इक्वेशन लिखी थी इस इक्वेशन को मैं नंबर 1 कर देता हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, let the CF of 1 be y equal to C1 y1 plus C2 y2। हमने इसका पूरक फलन मान लिया है y इक्वल टू C1, फिर कोई फंक्शन जो आपका y1 है वो कोई फंक्शन ऑफ x का आता था, e रेज़ टू द पावर x, या अगर आपके इमेजिनरी रूट्स आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो हम साइन और कॉस में लिखते हैं, तो ये y1 y2 फंक्शन ऑफ x एंड y है। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो गया, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर C1 C2 तो है आर्बिट्री कांस्टेंट, वेयर C1 एंड C2 आर आर्बिट्री, हमारे पास स्विच अचर है, आर्बिट्री कांस्टेंट्स। ठीक है, और y इक्वल टू y1 एंड y इक्वल टू y2 आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। ठीक, कौन सी इक्वेशन? इक्वेशन नंबर 1 ऑफ द इक्वेशन 1। अगर मैं कहता हूं कि y इक्वल टू y1 मेरे पास सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 का, तो वो मेरी इक्वेशन कैसे बन जाएगी? वो इक्वेशन बनेगी मेरी, अगर y1 इसका एक सॉल्यूशन है तो y1 का डबल डैश प्लस p y1 डैश प्लस q y1 इक्वल टू r। ठीक है, कब? जब y इक्वल टू y1 इसका सॉल्यूशन था। ओके, और ये कहता है y2 भी इसका एक सॉल्यूशन है, तो ये आपके पास हो जाएगा इस टाइप से, सिमिलरली इक्वल टू r। ठीक, अब यहाँ पर मैं इस r की जगह अभी फिलहाल इसको इक्वल टू 0 ही रख रहा हूं मैं यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन जो है वो मैं r को फिलहाल 0 मान के इसको सॉल्व कर रहा हूँ। तो दिस इज इक्वल टू 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0, ये मैंने इसको ले लिया 0 एंड दिस इज 0। ये कब था? जब y मैंने दूसरा सॉल्यूशन माना था y2। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे देता हूँ। अब जो आपके पास कॉन्स्टेंट्स आया था ना C1 C2, उसको ट्रीटेड एज ए
पैरामीटर्स हम इसको यूज करेंगे। तो अब नाउ रिप्लेसिंग C1 C2 regarded as parameters। यहां से ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देखना। बाय अननोन फंक्शन क्या क्या माना मैंने? C1 को तो मान लिया ux एंड C2 को मान लिया मैंने vx। यानी जो मेरा आर्बिट्री कांस्टेंट थे C1 और C2 उसको अब मैंने ट्रीटेड एज ए पैरामीटर्स मान लिया। मतलब C1 को मैंने माना है ux एंड C2 इज vx, जो हमने लेट अस अज्यूम किया है इक्वेशन नंबर ये इसके लिए। तो अब इससे अगर मैं इसको अज्यूम करता हूँ C1 C2 जो है मेरा U1 सॉरी ux एंड vx है, तो मेरा जो सॉल्यूशन मैंने ऊपर अज्यूम किया था कि y इक्वल टू मैंने कहा था cy1 प्लस c2y2, ये चेंज कैसे हो जाएगा? ये चेंज होगा मेरा किस रूप में? y इक्वल टू C1 को मैंने कहा था ux y1 प्लस vx y2 vx y2। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आपके पास। इसको इक्वेशन नंबर में पहले ऊपर कहा था गई थी 3 आई ना, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूँ। अब देखो मेरे पास यहाँ इक्वेशन आ गई y इक्वल टू राइट हैंड साइड में सारा ही फंक्शन ऑफ x ही है, क्योंकि y1 भी जो है वो फंक्शन ऑफ x एंड ux एंड vx आर आल्सो भी फंक्शन ऑफ x। तो अब मैं इक्वेशन नंबर इस 4 को विद रिस्पेक्ट टू x दो बार डिफरेंशिएट करूंगा, और इन दोनों के बाद जो मेरे पास आएगी वैल्यू, एक तो ऑलरेडी y इक्वल टू आ रहा है मेरे पास इक्वेशन नंबर 4, y इक्वल टू ये चीज मेरे पास आ ही रही है। अब इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये y डैश बन जाएगा। और y डैश क्या बनेगा? u, अब मैं बार बार x नहीं लिख रहा हूँ, u y1 डैश प्लस v y2 डैश प्लस u डैश y1 प्लस v डैश y2, यही इक्वेशन आएगी। अब हम u और v को इस तरीके से चूज करते हैं कि हमारे इक्वेशन जो है, जो इक्वेशन अब मेरे पास आई है इक्वेशन नंबर, इसको मैं फिलहाल 5 कर देता हूँ। इस इक्वेशन नंबर 5 में मैं u और v का चयन इस तरीके से करता हूँ। मान लीजिए लेट अस चूज u and v such that u dash y1 plus v dash y2 this is equal to 0. This is equation number 6. Then from equation 5, अगर इस 6 का मान इक्वेशन नंबर 5 में रखें तो इक्वेशन नंबर 5 जो है वो रिड्यूस होके क्या आ जाएगी? y डैश इक्वल टू u y1 प्लस v y2 डैश के साथ, यही आएगी। एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 7। नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन नंबर 5 या इक्वेशन नंबर 7 विद रिस्पेक्ट टू x अगेन, तो y डबल डैश इक्वल टू ये हो जाएगा u डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश प्लस u y1 डबल डैश प्लस v y2 डबल डैश, और यही सारी टर्म आएगी ना बस। और दिस इज इक्वेशन नंबर 8। अब इक्वेशन नंबर कौन कौन सी? 4, 7 और 8। इक्वेशन नंबर 4, 7 और 8 से हम इसके मान इक्वेशन नंबर 1 में रखें, तो एक मेरी जो थी वो थी d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और जो भी थी। तो यहाँ से मेरे पास इक्वेशन क्या चेंज होके आएगी? मेरे पास इक्वेशन जो थी वो थी इक्वल टू r, ये मेरे पास इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर 1। y डबल डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर 8 से रखें तो ये हो जाएगा u1 y1 डैश प्लस v1 y2 डैश प्लस u y डबल डैश प्लस v y2 डबल डैश प्लस p ऑफ, यहाँ पर क्या वैल्यू है?
u y1 डैश प्लस v y2 डैश प्लस q, ये u y1 प्लस v y2 इक्वल टू r। ये इक्वेशन है मेरे पास। तो अब यहां से मैं अगर u को कॉमन लेता हूं तो मेरे पास क्या क्या टर्म आती है। देखिए, मैंने u को ही लिया तो ये y1 डैश इसका आ रहा है, पी वाई वन इसका आ रहा है और क्यू वाई वन इसका आ रहा है ना। तो यहां से ये आ जाएगा वाई वन डबल डैश प्लस पी वाई वन डैश प्लस क्यू वाई वन। देखिए ऊपर जो इक्वेशन लिखी थी इससे मैच कर रहा है ये, प्लस इसी टाइप से v को कॉमन लेंगे तो ये निकल जाएगा y डबल डैश टू के साथ प्लस p वाई टू डैश प्लस क्यू वाई टू। ठीक है, और लास्ट में जो बचेगा वो बचेगा u1 y1 प्लस v डैश y2, ये भी डैश आने चाहिए दोनों, इक्वल टू r। अब देखिए अभी हमारे पास ये y1 डबल डैश y2 डबल डैश जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी उसमें हमने इसको माना था इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये इक्वेशन जो हमारे रिड्यूस हो जाएगी, वो इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू भी 0 हो रही है और ये वैल्यू भी 0 हो रही है, क्योंकि ऊपर हमने u और v को जो चयन किया था, जहां पर मैंने एक जगह लिखा था दिस इज इक्वल टू 0। इस चीज को जरा गौर करो, हमने जब इसको चूज किया था तो ये चीज हमारे पास 0 हो रही थी। तो इससे ये इक्वेशन जो हमारा चेंज हो जाएगी, वो फाइनल इक्वेशन का शेप ये आएगा। दिस इंप्लाइज u डैश y1 डैश प्लस v डैश y2 डैश इक्वल टू r। ये इक्वेशन मेरे पास आएगी। और एक इक्वेशन ऑलरेडी मेरे पास जो आई थी वो क्या थी, इसको तो मैं इक्वेशन नंबर कौन सी कह दूं, लास्ट क्या आई थी मेरे पास, जो भी आई थी ये लास्ट इक्वेशन हो गई थी। अब मेरे पास दो इक्वेशन आई थी, एक पहले आई थी u डैश y1 प्लस v डैश y2 दिस इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन मेरे पास आई थी। यहां से मुझे u और v का मान निकालना है और वो मान निकाल के मैं अपनी वैल्यू कंप्लीट सॉल्यूशन में रख दूंगा। तो यहां से अगर मैं निकालता हूं तो क्या u डैश को मैं लिख सकता हूं माइनस वाई टू आर इक्वल टू वी डैश, ये किसके बराबर हो जाएगा वाई वन आर, और जो कांस्टेंट है वो हो जाएगा वाई वन वाई टू माइनस वाई टू वाई वन डैश। ये कैसे निकलता है, ये u और v जो दो इक्वेशन लिखी है उससे आप निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो अब यहां से इसको फिर मैं सॉल्व करता हूं तो ये लास्ट जो टर्म आ रही है ना ये इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास क्या आया था, u डैश माइनस वाई टू आर इक्वल टू वी डैश वाई वन आर इक्वल टू 1 अपॉन दिस इज w, दिस इज w एंड w सिंपली डिफाइन, w को हम सिंपली डिफाइन जो करते हैं वो इस टाइप से होता है w इक्वल टू, जैसे मैं यहाँ y1 लिख रहा हूँ तो यहाँ आ जाएगा y1 डैश, यहाँ y2 है तो यहाँ y2 डैश। ठीक है, y1 y2 मुझे पता है कि वहां मेरे पास क्या आया था फंक्शन, y1 y2 मुझे वहां पता था, मेरे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो वैल्यू आई थी उसको मुझे यहाँ लिखना है, उससे मेरा ये w बनेगा। तो ये w क्या कहलाता है, इज कॉल्ड इज कॉल्ड इसको देखो क्या बोलते हैं, डब्ल्यू आर ओ एन एस ऑफ y1 y2, ये कहलाता है हमारे पास रॉन्सकेन ऑफ y1 y2। इसका जो बोला जाता है इसको क्या कहा जाता है, रॉन्सकेन, रॉन्सकेन ऑफ y1 एंड
y2। इसका होता है सीधा का सीधा, हमने अगर जैकोबिन पढ़ा है उसी टाइप का है ये। y1 y2 है तो इसका विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दिया, और इसको जब हमने डिटरमिनेंट्स निकाला तो कुछ एक वैल्यू आएगी, वो वैल्यू हम डायरेक्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये निकालने के बाद अब मेरे को एक्चुअल में u और v निकालना है। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, जो मेरे पास u डैश निकला था वो क्या निकला था, -y2r अपॉन w, ठीक है, अपॉन w। एंड v डैश मेरे पास क्या निकला था, y1 r अपॉन w। देखिए r फंक्शन ऑफ x है, y1 फंक्शन ऑफ x है, w भी जो निकलेगा फंक्शन ऑफ x है। इसका मतलब अगर मैं इनको इंटीग्रेट कर दूं, सपोज कीजिए मैं इसे इंटीग्रेट करता हूं, तो मेरे पास क्या निकल जाएगा, ये u इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y2 r w विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस सम कांस्टेंट c1। अब मैं यहाँ c1 से आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा क्योंकि c1 हम आगे ले चुके हैं, तो मैं यहाँ पर इन जनरल हम लिखते रहते हैं ना, तो इसको k1 लिख देता हूँ। यहाँ से मेरे पास v निकलेगा, वो क्या निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ y1 r w विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ k2। अब ये u और v जो है, इसको मेरा जो शुरू में मैंने माना था ना, क्या माना था, शुरू में मैंने माना था कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या था, C1, C1 को तो मैंने मान लिया था ux। तो जो मैंने ux माना था वो एक्चुअल में यही है, ये u वहां से आ जाएगी वैल्यू y1 प्लस v y2, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन, दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन। तो ये जो हमारा है, ये हमारा मेथड कहलाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इसमें हमारे पास कितना भी डिफिकल्ट अगर पीआई निकल रहा हो, वो हम इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इस इक्वेशन से, इस मेथड से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। एक अब क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इसके क्वेश्चन छोटे तो नहीं है लेकिन सबसे छोटा क्वेश्चन ही उठाता हूँ मैं, जिससे इस मेथड को अभी आज पढ़ा है तो आपको आज क्लियर हो जाए, फिर कल हम इसके और एग्जांपल्स को ट्राई करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये मेथड तो आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा नहीं है कि मेथड एग्जाम में नहीं आए, बट हमको मेथड आ जाएगा तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। और इसमें हमें मेथड ऑफ वेरिएशन तभी लगाना है जब अगर वो हमसे पूछ रहा है, जैसे यहाँ कह रहा है अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स टू सॉल्व द इक्वेशन d2y by dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू x। ये इक्वेशन आपको दी है और कह रहा है कि इसको प्राचल विधि से ही आपको सॉल्व करना है, प्राचल विधि से आपको सॉल्व करना है। तो गिवन इक्वेशन आपके पास जो है उसको मैं लिख सकता हूं d2 प्लस 1y इक्वल टू x, ये लिख सकता हूं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी इसकी, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज m इक्वल टू, आ गया मेरे पास प्लस माइनस का आयोटा। इट मीन्स सी एफ जो है, सी एफ इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, C1 cos ऑफ x प्लस C2 साइन ऑफ x। अब वहां ये ध्यान करो कि वहां पर हमने क्या माना था, हमने वहां सी एफ माना था क्या, C1 y1 प्लस C2 y2। ये y1 जो है वो मेरा यहाँ पर cos x बन रहा है और y2 जो है वो मेरा यहाँ sin x बन रहा है, ठीक है। ये मेरे को पहले ही पता चल गया। इससे क्या है कि मैं डायरेक्ट w को कैलकुलेट कर लूंगा। तो चलिए ये हमारे पास पता लग गया, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ वेयर y1 is cos x and y2 is sin x, ठीक है। नाउ रिप्लेसिंग C1 एंड C2 एज u एंड v, हम C1 और C2 को रिप्लेस कर रहे हैं u एंड v से, तो मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन, तो लेट द CS ऑफ इक्वेशन 1 बी y इक्वल टू u y1 प्लस v y2,
टू। अब मेरे पास देखो y1 y2 तो मुझे पता लग गया, अब मुझे u और v ही ज्ञात करना है। तो u और v कब ज्ञात करूंगा, जब मेरे पास r मुझे पता है x है और मुझे w निकालना है। तो अब मैं w को कैलकुलेट करता हूँ। लेट w इक्वल टू, ये cos x था, ये sin x था, चेंज भी कर सकते हो। तो cos का कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल कीजिए, माइनस का साइन, और साइन का हो जाएगा cos। जब इसको हम करेंगे तो दिस इज इक्वल टू 1 आ रही है वैल्यू मेरे ख्याल से, है ना। cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x जो है वो 1 आ रही है, यानी w की वैल्यू मेरे पास अब 1 आ गई। अब मैं डायरेक्टली यहाँ से क्या निकाल सकता हूँ, u। अब याद कीजिए u आपके पास क्या था, u इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y2 r अपॉन w dx प्लस सम कांस्टेंट k1। ठीक है, r क्या है और w क्या है आपके पास, w r, ये तो है x, ये है sin x, और ये dx, इसकी वैल्यू 1 है, प्लस k1। इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं हम, बाई पार्ट्स कर दीजिए। तो इसको बाई पार्ट्स करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो बाहर है ही है, x साइन का हो जाएगा माइनस का cos ऑफ x, इंटीग्रल साइन, इसका 1 हो गया और इसका कितना हो जाएगा, माइनस का cos x dx प्लस k1। पहला वाला इंटीग्रल था आपका, हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया x ऑफ cos x। और यहाँ से जब हम माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर cos को करेंगे तो माइनस का sin x आ जाएगा, प्लस k1, प्लस k1। ठीक है, इसी तरीके से ये तो मेरा निकला है u। इसी तरीके से v क्या था मेरे पास, y1 r अपॉन w dx प्लस k2। ठीक है ना। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा v इक्वल टू, ये क्या था, साइन x, इसकी वैल्यू x 1 dx प्लस k2। इसे भी उसी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा x साइन x माइनस प्लस cos x प्लस k2, दिस इज इक्वल टू v। अब मेरे पास u v और एफ y1 और y2 मुझे पता लग गया है। तो मैं यहां से अब क्या कर सकता हूं, hence the complete solution is y इक्वल टू u मेरे पास ऊपर अभी क्या निकला था, u था x cos x माइनस साइन x प्लस k1, और y1 क्या था मेरे पास, cos ऑफ x प्लस x साइन x प्लस cos x प्लस k2, और ये था मेरे पास साइन x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। और आप इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा बहुत और इजीली कर सकते हैं तो कर लेना। ये मेरे पास इसका टोटल रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। इसको cos से मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर कर सकते हो, या साइन cos कट जाएगा, ये टर्म यहाँ ऊपर नीचे ये कट रही है टर्म, तो देखने में बड़ा आसान लग रहा है साइन स्क्वायर। तो ये मेरे ख्याल से बहुत आसान हो जाएगा, c1 cos x प्लस c2 sin x प्लस x। ये देखो, ये सीधा सीधा आंसर ही आ गया, ये आ गया y इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई इससे होगा तो cos स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई इससे होगा साइन स्क्वायर, तो यहाँ सिर्फ x स्क्वायर रह जाएगा क्योंकि ये अंदर cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। ठीक है, ये माइनस प्लस और ये प्लस माइनस ये कट जाएंगे, और एक टर्म आपके पास आएगी k1 cos x प्लस k2 साइन ऑफ x। अब ये k1 k2 जो क्या है, एक्चुअल में वहां जो c1 c2 थे, तो मैं इसको और आसान आसान तरीके में लिख दूं, तो पहले cf हम लिखते हैं। तो cf आपका क्या हो गया, c1 cos x प्लस c2 साइन x, और pi क्या निकला एक्चुअल में, pi निकला है आपका x ओनली, दिस इज x, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये आपके उस इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ है। तो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में और एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। थोड़ा इस मेथड को देखना समझना, उसके बाद एग्जांपल्स करेंगे। थैंक यू।